सबसे बेस्ट पार्ट था इस पूरे 6 साल का, वो जब भी मैं स्टेज पे गया और जब भी मैं डिग्री ले रहा था, तो उस इवेंट के बाद घर वालों ने फ़ोन किया और उन्होंने जब भी मुझे कॉल किया कि तुम फाइनली डॉक्टर बन गए हो, और पूरा जो फैमिली जो है वो प्राउड कर रहा है। वही होता है ना कि जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें लगता है कि मिल जाए तो क्या होगा। अभी बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन जब भी आसपास वाले फैमिली और रिलेटिव्स हैं, जब भी मैं उनके घर जाता हूँ और वो देखते हैं कि लड़का डॉक्टर है, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। मैं डॉक्टर नवनीत पांडे, मैं वाराणसी से। मैंने अपना MBBS ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने FMG के पहले अटेम्प्ट में ही पास किया, मेरे 159 मार्क्स थे। मैंने नीट के 3 अटेम्प्ट दिए थे और फिर क्योंकि यहाँ मुझे कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी, फिर मैंने रूस एजुकेशन को कांटेक्ट किया और वो जो प्रोसेस था वो इतना बढ़िया गया कि एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद से सब कुछ काफ़ी सेटल्ड था। तो जो पूरी जर्नी रही है 6 सालों की रूस एजुकेशन के साथ, बहुत ही बेहतरीन रही है। मैं ऑरेनबर्ग 2018 अक्टूबर में गया था और जाते से ही जब मैं एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड किया तो हमारे विकी भैया थे, जैक्स भैया, इन सब ने जो है एक एक चीज़ उस सिटी के बारे में हमें बताई है कि हमें जैसे लैंग्वेज नहीं आती थी तो उस वो लैंग्वेज में हेल्प करना, फिर शॉप पे जाके हमें कैसे चीज़ों को खरीदना है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ से लेके और कैसे हम क्लास जाएं, किस तरीके से टीचर से हम इंटरेक्शन करें, तो सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी है इन लोगों ने। ऑरेनबर्ग में जो पूरी जो पढ़ाई होती है MBBS की, वो 6 साल पूरे इंग्लिश में है। सिर्फ लैंग्वेज हमें सीखना पड़ता है ताकि हम लोकल से कम्युनिकेट कर सकें ठीक ठाक से। और टीचर्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं और शायद मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो FMG में जो मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इन्होंने पूरी MBBS की बेस जो है इतनी बढ़िया कर दी थी हमारी कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सका। तो बहुत बहुत थैंक्स ऑरेनबर्ग के फैकल्टीज को। जो सबसे बेस्ट पार्ट था इस पूरे 6 साल का, वो जब भी मैं स्टेज पे गया और जब भी मैं डिग्री ले रहा था, तो उस इवेंट के बाद घर वालों ने फ़ोन किया और उन्होंने जब भी मुझे कॉल किया कि तुम फाइनली डॉक्टर बन गए हो और पूरा जो फैमिली जो है वो प्राउड कर रहा है, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है इस पूरे 6 साल के टाइम पीरियड में। जी बिल्कुल, ऑरेनबर्ग ही, क्योंकि टीचर्स, वो जो पूरा शहर जो है वो इतना बढ़िया है और इतना उसका माहौल अच्छा है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्या, मैं वहाँ लाइफ लॉन्ग रह सकता हूँ मैं। जब भी मैं हॉल के अंदर गया तो माइंड जो है बिल्कुल वो नम हो गया था। तो उस टाइम पे ना तो कोई एक्साइटमेंट हो रही थी, ना ही कुछ भी, जो इमोशंस हैं बड़े सेटल्ड हो गए थे, क्योंकि मेडू हब से हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उस एग्ज़ाम हॉल में जाते आते बड़ा ही स्टेबल हो गया था। मतलब पर्सनली मेरा तो ये एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ था, बड़ा ही कमाल का था। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं वहाँ बैठा था और मेरे घर वाले आसपास में थे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतना इंटेंस जो है वो मेरा रिएक्शन होगा। तो फिर मैं जो भी खड़ा था तो मैं पकड़ के सबको मैं रो रहा था और मुझे लगा कि ठीक है, फाइनली जो है ये 6 साल जो है वर्थ इट रहे। डॉक्टर वही होता है ना कि जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें लगता है कि मिल जाए तो क्या होगा। अभी बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन जब भी आसपास वाले फैमिली और रिलेटिव्स हैं, जब भी मैं उनके घर जाता हूँ और वो देखते हैं कि लड़का डॉक्टर है, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो हमारी क्लासेस जो है वो मेडू हब लेता था मॉर्निंग से इवनिंग, और उसके बाद शाम में जो है हम खुद रिवीजन करते थे। तो
पढ़ाई ऑलमोस्ट क्लास को छोड़ के जो मैं पर्सनली करता था वो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे, तो इतना मुझे लगता है इनफ होता है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। पेरेंट्स, पापा तो बहुत ही प्राउड थे उस टाइम पे, और फैमिली प्राउड थी काफ़ी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंसिस्टेंसी है अगर, और आप 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो आप पास कर लेंगे। इतना भी कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है नहीं ये। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 3 बार ये ड्रॉप लिया है, और आज के दिन में ये रिग्रेट होता है कि जब भी मेरे पास ये ऑप्शन था उस टाइम पे, तो काश मैं डायरेक्टली जो अब्रॉड के लिए अप्लाई कर दिया होता, और अगर ऐसा किया होता तो मैं आज के दिन में प्रैक्टिस कर रहा होता। तो कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन एडवाइस मैं यही कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप MBBS अब्रॉड के लिए आप ट्राई करें। बिल्कुल, रूस एजुकेशन देखिए, वो चाहे हम फर्स्ट ईयर में हों या 6th ईयर तक हों, उसके बाद भी वो हमेशा जुड़ा रहता है, और आपकी हर एक स्टेप पे मदद के लिए आगे रहता है। और जो भी मेंटोर्स हैं रूस एजुकेशन में, बड़े हेल्पफुल हैं। तो बिल्कुल रूस एजुकेशन 100%।